इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमारे जीवन में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता जो आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपने एक नया सूर्योदय किया है पिता, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता, ताकि वो आपसे प्रार्थना करके पिता अपने मन की बातों को कह सके पिता। और आप उनकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हर एक मसीह भाई बहन के दिल की छूने वाले हैं पिता, उन्हें बरकत देने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा आप ही करते हैं पिता। अपने स्वर्गदूतों को आप आज्ञा दीजिए पिता, जहाँ भी कहीं भी आप आज आपके बेटे और बेटियाँ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको वहाँ पर सुरक्षित रखें पिता और उनको बचाएं पिता किसी भी मुश्किल घड़ी में है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा पिता हर एक भाई और बहनों के मन की बातों को आप जानने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि कोई भी बात आपको मन में छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह या हमारा परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानने वाला वो खुदा है। वो हमारे मन के विचार को जानने वाला है, वो हमारे मन की सोच को जानने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा था कि मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया, मैंने तुझे बनाया है। तो क्या मैं तेरी बातों को नहीं जान सकता हूँ कि तू क्या सोच रहा है, क्या तेरे जीवन में चल रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें, कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना आ जाएं, आपको घबराना नहीं। आज सुबह के वक्त परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीषित करेगा। और आज जितने भी मसीह भाई बहन दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा उनको बरकत देगा, उनको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिए कि उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से अपनी शिक्षा दे रहे थे, अपने चेलों को उनके लिए प्रार्थना संबंधित बातें बता रहे थे और उन्हें शिक्षा दे रहे थे कि आपको जीवन में क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह, इसे आप पढ़ सकते हैं लूका की पुस्तक में या फिर मत्ती रचित सुसमाचार में, दो जगह आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लूका की पुस्तक में पढ़ना चाहूँगा। अध्याय 11 और वचन नंबर 5 में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर के कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि आपका मित्र आपसे आधी रात को रोटी मांगने के लिए आता है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह हमें समझाते हैं, क्या अपने मित्र से, क्या अपने दोस्त से आप प्रेम नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं? करते हैं सभी लोग। लेकिन यीशु ने क्या कहा, यदि वो आपके पास आधी रात को आता है तो आप उसे क्या कहेंगे कि मुझे 3 रोटियां दे दे। और लिखा हुआ है 6 में, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यदि वो आपके मित्र आपसे कहता है कि मित्र या फिर दोस्त, मेरे पास आज कुछ नहीं है, मेरे घर में रिश्तेदारी रिलेशन के लोग कुछ आए हुए हैं, मेरे साथी संबंधित हैं, मुझे जानते पहचानते हैं और उनको खिलाने के लिए पिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तब वहाँ पर आप क्या सोचेंगे? जब उस टाइम पर जब आप सो रहे हों, उस टाइम पे जब आपके हर एक चीज़, हर एक कामों को आपने बंद कर दिया हो, तब वो आकर के आपके दरवाजे को खटखटाता है और आपसे कहता है कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, उठ, मुझे ज़रूरत है तेरी। क्या उस समय आप खड़े नहीं होंगे उसके साथ? आइए आगे जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार भी बंद हो गया है और मेरे बालक भी मेरे पास सोए हुए हैं, इसलिए मैं उठ करके तुझे नहीं दे सकता। यदि आपका मित्र ये कहता है
कि मेरे मित्र मुझे दुख ना दे, और जो मेरे बाल बच्चे हैं वो भी मेरे पास सोए हुए हैं। अंदर से वो आवाज़ देता है, दरवाज़ा को नहीं खोलता है, आप खटखटाते हैं और वो अंदर से कहता है आपने उससे बातें की, और आपसे वो कह दे कि मुझे दुख ना दे, और द्वार भी बंद हो चुका है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे उठ कर के देना नहीं चाहता हूँ, या फिर आपको किसी भी तरीके से आपको वो बातें कह सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु ने क्या कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठ कर के ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़ करके मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ करके उसे देगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि आपका मित्र, आपका दोस्त, यदि आपके अनेक प्रकार के बुरे हालातों में यदि साथ नहीं दे सकता है तो आपका मित्र नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि उठ करके उसकी मदद कर और उसको दे जो ज़रूरत है। आज हम करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं खुदावन से कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि में जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं उनको अच्छो पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तो आज आप क्यों नहीं प्रार्थना करेंगे? आज आप क्यों नहीं सुनेंगे? हम उन लोगों की बात नहीं करते हैं जो हटी हैं, जो अपने मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ, और ना प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कहते हैं जिनके दिल में दया है, जिनके अंदर भावना है, जिनके अंदर प्यार है, जिनके अंदर दर्द को महसूस करते हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की समस्याओं को एहसास करते हैं कि नहीं, यदि मेरे जीवन में तकलीफ हो सकती है तो मेरे भाई के जीवन भी तकलीफ हो सकती है, मेरे दोस्त के जीवन में तकलीफ हो सकती है, मेरे भाई के जीवन में तकलीफ हो सकती है, मेरे बहन के जीवन में तकलीफ हो सकती है। तो क्या आज सब आप मेरे भाई बहन नहीं हैं? क्या जितने लोग आप जुड़े हैं, क्या परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को ब्लेसिंग नहीं करता? क्या आपके भाई, आपके साथी संगाती नहीं हैं मेरे मित्रों? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत प्यार किया और बहुत प्यार सिखाया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के माध्यम से हमें यही बताया कि यदि हम अपने मित्र के पास कुछ मदद मांगने के लिए जाते हैं और उसका द्वार खटखटाते हैं तो हमें मिलना चाहिए, हमें प्यार मिलना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, जैसे उस व्यक्ति के अंदर था कि दरवाज़ा बंद हो चुका है मेरे मित्र, और मुझे दुख ना दे, मुझे कष्ट ना दे। मेरे मित्रों, कष्ट क्या होता है आप जानते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, कीलें ठोकी गईं, हमारे सब पापों को, अपराधों को, गुनाहों को अपने सिर पे ले लिया, क्या वो कष्ट नहीं था? वो कष्ट से बढ़ करके आज हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ पूरा किया है। सब कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है। आज आपको परमेश्वर सांसें देता है, हर एक कामों में मदद करता है, हर एक चीज़ों से परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं से बचाता है, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट जो भी किसी प्रकार के होते हैं उससे परमेश्वर आपको बचाता है। तो और क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको आशीष देता है, आपको बरकत देता है। तो क्या परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को प्यार नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है? तो आपको एक दूसरे से भी प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र या फिर उसका बेटा
उससे रोटी मांगे भूख लगी है कि पिता मुझे रोटी दे दो, तो क्या आप पत्थर दोगे? नहीं मेरे प्रियो, जब तुम हम सब मिल करके गलत नहीं हो सकते हैं, अपने बच्चे के जीवन में बुरा हो करके भी, यानी बुराई को हमारे अंदर होते हुए भी अपने बच्चे को हम अच्छी वस्तुएं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा, अच्छा हर चीज़ देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो क्या जो हमारा परम पिता परमेश्वर है जिसने हमें रचा है, संसार में बनाया है, जितने लोग मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को गुरु मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होती है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिए, स्मरण रखिए कि खुदा आपके जीवन को बचाने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। तो आज हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि अपने मित्र की मैं मदद करूंगा, जो उचित हो, अनुचित में कभी भी आप मदद मत करिएगा। जो व्यक्ति को जरूरत हो उस व्यक्ति की आप मदद करिए। जिस व्यक्ति को जरूरत है कि नहीं, हाँ ये परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके जीवन के लिए बेटर है या फिर अच्छा है, तो आप उस काम को करिए। यदि उस मनुष्य के लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है और परमेश्वर के लिए भी गलत है, उस काम में आप बिल्कुल भी मदद मत करना, साफ इनकार कर देना कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं आपकी तो मदद करूँगा, लेकिन मैं आपके इन कामों में मदद नहीं कर सकता हूं जो परमेश्वर के खिलाफ हो और आपके और मेरे खिलाफ हो, और गंदे कामों में आपकी मदद मैं नहीं कर सकता हूं। साफ शब्दों में आप कह दीजिए, परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको आशीषित रखेगा, वो आपको संभालने वाला खुदा है। तो आज हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें प्रार्थना करना है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं कि खुदावंद हमें बरकत, आशीष देने वाला हमारा पिता है। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और सांसें दी। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज हम आपके सामने घुटने को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें जीवन और श्वास देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर। जो आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हन्ना ने अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके उसने प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, आपने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, आपने उसके प्रार्थना को जवाब दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, हमें आप बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं, हमें संभालने वाले खुदा आप हैं। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे हर एक चीज़ों में मदद करने वाले आप हैं परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की पिता परमेश्वर। आपने सृष्टि में आपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार है पिता परमेश्वर, वो जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके जीवन में बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के भय छाए हुए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अशांति है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के मन के विचार जो आज उनके जीवन में नेगेटिव विचार है पिता परमेश्वर, चाहे वो मसीह भाई बहन के जीवन, किसी भी जीवन में किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी उद्देश्य से पिता परमेश्वर, उनके मन में पिता परमेश्वर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको पॉजिटिव में बदल दे पिता परमेश्वर, मुझे सकारात्मक में बदल दे परमेश्वर के, कि आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो ताकत है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन पिता परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि मैं आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, आज मेरे घर को, आज मेरे हर एक कामों में पिता आप बरकत
बरकत देने वाले हैं, आशीष को देने वाले हैं, मुझे छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से आई हो पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के अंगों को पिता परमेश्वर, जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर, जो उसमें बीमारियां लगी है पिता परमेश्वर, उसको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते इसी वक्त इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अंतकारी रोग, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो शैतान आपके जीवन में जाल को बिछा करके रखा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी हर एक चीजों में, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए मैं तेरी जिंदगी में हर एक उलझन को, घबराहट को, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, और उसको मुर्दों में से तीसरे दिन आपने जीवित किया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आज मुझे जीवन दे, आज मुझे आशीष दें, मेरे बच्चों को छुए पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छुए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कामों पिता बरकत दें, आशीष दें पिता परमेश्वर, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो मैं फिजिकली और मेंटली तरीके से बिल्कुल भी स्वस्थ रहूं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो आज खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, कर्जे से आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज के पास, आपके पास बहुत ज्यादा कर्जे से आप दब चुके हैं, कितने भी कर्ज आपके पास हो गए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कर्जा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया, एक नया समय दिया, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें उत्तर मिलेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हमें आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हर एक चीजों को पिता संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में दुख और मुसीबत से मैं लड़ सकूं, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे दिल में पिता परमेश्वर आनंद को भर दे पिता परमेश्वर। मेरे दिल में हर प्रकार की दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने किया है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में उसको आपने ला लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू आज्ञा देगा तो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर हो पिता परमेश्वर, चंगाई पिता परमेश्वर, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए, घर के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता परम पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान पिता हैं, आप तो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। आज हमारे दुखों को जानने पिता परमेश्वर की संसार में कितना दुख है, कितनी मुसीबत है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर। हमारे मन की बातों को सुनने वाले आप हैं, हमारे मन की बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के जीवन में जो गलतियां हैं पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करेंगे, अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। आज खुदावंद से कहिए कि पिता परमेश्वर मैं आपके सामने घुटने टेक करके अपने हर एक गलतियों को एहसास करता हूं या फिर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज मुझे बरकत दें, मुझे आशीष दें, मुझे छुए पिता परमेश्वर, मेरे जीवन की हर एक अपराधों और गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, परमेश्वर खुद आपके साथ है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक कामों को आसान करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपकी जिंदगी से, आपके कामों से, आपके बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, आपके जीवन से वो जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता
परमेश्वर हमें आजाद कर पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से। कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने गूंगों को ठीक किया पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसे पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में हर प्रकार की किसी भी प्रकार की, मेरे बच्चों के जीवन में बुखार, जुकाम, सर्दी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की संक्रमणित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखिए जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपको संभाला। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के कारणों को, जो भी किसी प्रकार की मेरे जीवन में लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा हमें आज आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान या डोनेशन भेजना चाहते थे मेरे प्रियो, या आप भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेजें, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।